परंपरा अध्यात्म प्रधानी परंपरा है। आचरण उस अध्यात्म में माध्यम बनता है। अध्यात्म का आनंद लेने के लिए पात्रता सुनिश्चित भी की गई है। अध्यात्म का लक्ष्य कोई भी बना सकता है, पर अध्यात्म की अनुभूति के लिए साधना में उतरना पड़ता है। साधना के बगैर अध्यात्म का आनंद आ ही नहीं सकता है। और वह साधना रत्नत्रय की मानी गई है। लक्ष्य तो गृहस्थी में रहने वाला एक साधारण गृहस्थ भी बना सकता है। निर्विकल्पता पाने का, आत्म तत्व के अनुभव करने का, शुद्ध आत्मा की अनुभूति का लक्ष्य तो कोई भी बना सकता, भावना कोई भी भा सकता है। पर शास्त्रों में जो व्यवस्था दी है, जो परिभाषाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिन परिभाषाओं पर जोर दिया गया है, उसमें पात्रता के रूप में तो निर्ग्रंथता मुख्य है। निर्ग्रंथ बने बगैर रत्नत्रय की पूर्णता होती नहीं। जरा सा भी परिग्रह होगा, आभरण आभूषण का जरा सा भी संसर्ग होगा, तो उसे भी रत्नत्रय की पूर्णता में गर्भित नहीं किया गया। यहाँ तक कि सर्वारंभ परिग्रह के त्यागी आरिकाओं के लिए भी वो सिद्धांत घटित नहीं होता। एलक जी के पास तो देखने में कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी वस्त्र का संबंध है। रत्नत्रय की पूर्णता निर्ग्रंथ मुद्रा के साथ ही होती है। और ऐसी यह निर्ग्रंथ मुद्रा जब रत्नत्रय की एक रूपता में ढलती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक रूपता को प्राप्त होते हैं, तो ध्यान के काल में, सामयिक के काल में यानी गुप्ती के काल में वह भेद रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय के रूप में परिणत होता है। तब कहीं जाकर के शुद्धोपयोग और शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है। ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत है। इन्हीं विशिष्ट सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए गुरुवर आचार्य प्रवर ने नीति निर्धारित की है। संदर्भ शास्त्रों के हैं, भाषा उनकी अपनी है, सिद्धांत परंपरा प्राचीन है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, अध्यात्म शास्त्रम समिने सुधा स्यात् संगात्मनेस्मिन् विषमं विषम तत् मीनस्य नीरम खलु जीवनम हा मृत्यु परस्मै विदितम न केन। उदाहरण भी दिया। उदाहरण से बात की सिद्धि स्पष्ट रूप से होती है। सिद्धांत की बात में गुरुवर ने कहा कि आध्यात्मिक ग्रंथ मुनियों के लिए अमृत रूप है। अध्यात्म के ग्रंथ मुनियों के लिए
अमृत माने गए हैं, किंतु वही अमृत रूप अध्यात्म के ग्रंथ संगात मने परिग्रह के साथ रहने वाले गृहस्थों के लिए विषमम विषम, विषम विष के समान हो जाते हैं। अब अध्यात्म ग्रंथ तो अध्यात्म ग्रंथ हैं, मुनियों को अमृत कहा जा रहा और गृहस्थों के लिए विष कहा जा रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ ये है कि वह अध्यात्म की व्याख्याएं, अध्यात्म के सिद्धांत आरंभ परिग्रह में उलझे फुलझे गृहस्थों के लिए निर्विकल्पता के रूप में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि गृहस्थ का जीवन विकल्पमय रहता ही है। पंचसूना से सहित है, आरंभ परिग्रह से सहित है, आकुलता व्याकुलता होगी ही होगी। ऐसे ग्रस्तों के लिए उस तत्व की भावना भाने को कहा है। उस तत्व की भावना को भाओ, निरंतर भावना भाओ। भावना भाते भाते जब तुम्हारे जीवन में रत्नत्रय की पूर्णता का योग बनेगा तो उसका अनुभव तुम्हारे लिए होगा। गृहस्थ को रत्नत्रय की पूर्णता नहीं है क्या? नहीं है। गृहस्थ भी तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अकेला ही मोक्ष मार्ग नहीं है। ये तो मोक्ष मार्ग के चरण हैं, 2 कदम है। तीसरा कदम जब मिलेगा तब मोक्ष का मार्ग पूरा होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी क्यों जोड़ा? दोनों से ही काम बन जाए तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? नहीं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अलग स्थिति है और उससे जुड़ने वाला चारित्र अलग स्थिति में है। तो क्या चारित्र के बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो सकता है? हो सकता है, होता ही है। प्रथम में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो ही जाता है। चारित्र उसी समय भी हो सकता है, अनंतर काल में भी हो सकता है। लेकिन जब चारित्र जुड़ेगा तो ही रत्नत्रय की पूर्णता मानी जाएगी। रत्नत्रय में 2 रत्न तो हैं, तीसरा रत्न अभी नहीं है। तो फिर हम लोग भी तो नियम ले लेते हैं ना, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, रोज अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, खान पान की शुद्धि भी कर रहे हैं, अभक्ष भक्षण भी छोड़ दिया है, तो फिर हमारे पास में चारित्र तो हो गया। नहीं, इसे चारित्र नहीं कहा गया। ये चारित्र नहीं है तो क्या है? नहीं, ये तो तुम्हारे जैन कुल का कुलाचार है। जो आप दिनचर्या बनाए हुए हो वो कुलाचार या सदाचार में आएगा। एक गृहस्थ को सदगृहस्थ बनने के लिए ये माध्यम है। एक गृहस्थ को आदर्श गृहस्थ बनने में ये दिनचर्या कारण बनती है। इन्हें व्रत नहीं कहा गया, चारित्र की श्रेणी में इन्हें नहीं लिया। हाँ, चारित्र का पूर्व रूप समझ लो, उस दिशा में आगे बढ़ने का रूप समझ लो। अभी ये इस कुल के योग्य कुलाचार माने जाएंगे। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि आदि ये आपका कुलाचार है। एक तरह से कुलाचार के साथ एक गृहस्थ को सदगृहस्थ या आदर्श गृहस्थ बनने के धार्मिक माध्यम हैं। तो इसे भी तो हम नियम मानेंगे। मान लो नियम तो मान लो, कोई हानि नहीं है। इन्हें भी नियम संकल्प मान लो, लेकिन व्रत किसे कहा? व्रत चारित्र की श्रेणी में आते हैं। और व्रत तो 5 पापों की एक देश निवृत्ति से शुरू होता है। एक देश निवृत्ति करेंगे तो अनुव्रत आएंगे, और पूर्ण रूप से परित्याग करेंगे तो महाव्रत आएंगे।
इसे ही चारित्र की संज्ञा है। इसके पहले पहले की सारी बातें कुलाचार में, सदाचार में या एक सदगृहस्थ की भूमिका में गर्भित हैं। भावना भा सकता है गृहस्थ अध्यात्म की, अभ्यास भी कर सकता है। ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करे तो करे, स्वाध्याय करने का सर्वथा निषेध नहीं है, स्वाध्याय करना चाहे तो करे, लेकिन उस स्वाध्याय में जो तत्व की बात लिखी है, अध्यात्म की बात लिखी है, अध्यात्म के आनंद की अनुभव की बात लिखी है, वह घर गृहस्थी में रहते रहते आरंभ परिग्रह के साथ कदापि संभव नहीं है। ऐसा स्पष्ट रूप से आचार्यों ने लिखा है। ज्ञानार्णव में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी आचार्य शुभचंद्र महाराज ने कि चाहे किसी देश काल में गधे के सिर में सींग निकल आए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी किसी देश काल में गधे के सिर में सींग लग जाए, लग सकते हैं। आकाश में फूल खिल सकते हैं कभी किसी देश काल में। बंध्या को भी संतान की उत्पत्ति कभी किसी देश काल में हो सकती है, लेकिन रत्नत्रय की पूर्णता के बगैर शुद्धोपयोग, शुद्ध आत्मा की अनुभूति अर्थात निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि हो ही नहीं सकती। स्पष्ट रूप से लिखा है। और ये भी लिखा है कि यदि कोई घर गृहस्थी में रह करके इसी तत्व को प्राप्त करना चाहता है तो लिखा है वह अपने सिर से पहाड़ को फोड़ना चाह रहा है, अपने सिर से पहाड़ को फोड़ना चाह रहा है। अब विचार करो कि फोड़ने पर पहाड़ फूटेगा कि फोड़ने वाले का सिर फूटेगा? फोड़ने वाले का सिर ही फूटेगा, पहाड़ फूटने वाला नहीं। भूमिका नहीं है, पात्रता नहीं है। लक्ष्य सम्यक दर्शन की भूमिका में शुद्ध आत्म तत्व को पाने का बनता है, मुक्ति को पाने का बनता है, निर्विकल्पता प्राप्त करने का बनता है। लक्ष्य बनना अलग बात है और उस लक्ष्य की पूर्ति हो जाना, वैसा अनुभव संवेदन होना अलग बात है। गुरुवर आचार्य क्या लिख रहे? अध्यात्म शास्त्रम समिने सुधा स्यात्। अध्यात्म की चर्चा, अध्यात्म के सूत्र, अध्यात्म के ग्रंथ मुनियों के लिए तो अमृत के समान है, लेकिन संगात्मने इसमें विषमम विषम तत् परिगृहों के लिए, गृहस्थी में फंसे हुए लोगों के लिए तो वो अध्यात्म के ग्रंथ जहर जैसे हो जाएंगे। क्यों? मीनस्य नीरम खलु जीवनम हा। मछली के लिए पानी जीवनदायी बनता है। पानी जीवनदायी किसके लिए बनता है? मछली के लिए। मछली पानी में रहे तो मछली का जीवन है, लेकिन परस्मयी मृत्यु विदितम न केन। ये तो देखने में ही आता है, सबको मालूम है कि यदि हमारे तुम्हारे जैसे प्राणी, कोई भी प्राणी पानी के अंदर चले जाएं तो फिर मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा तुम्हारा जीवन पानी के अंदर सुरक्षित नहीं। थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, जब तक श्वास तुम्हारी है, लेकिन मछली जैसे तुम अंदर अंदर ही तैरते रहो, घूमते रहो, रहना शुरू कर दो, नहीं। मछली की पात्रता अलग है और मनुष्य त्रियंच प्राणियों की पात्रता अलग है। जो जल मछली को जीवन माना गया है, वही जल इन प्राणियों के लिए मारक भी बन जाता है।
पानी तुम्हारे पेट में है तो तुम जीवित हो, पानी तुम्हारे अंदर है, पेट में है तो तुम जीवित हो। और तुम पानी के अंदर, पानी के पेट में चले जाओ तो दम घुट जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, छटपटाहट होने लगेगी। पानी हमारे अंदर है, बहुत बढ़िया, लेकिन पानी के अंदर आप चले गए तो मामला बिगड़ जाएगा। अध्यात्म की चर्चाएं, अध्यात्म की व्याख्याएं मुनियों की पात्रता के कारण, उनकी दिनचर्या के कारण, उनकी साधना के कारण उन्हें अमृत तुल्य हैं। लेकिन वही अध्यात्म की सूक्ष्म सूक्ष्म व्याख्याएं पात्रता न होने के कारण सुनने में भले अच्छी लग जाएं, पर जीवन में उतारने में, अनुभव में उनकी भूमिका में नहीं है। और उनकी भूमिका में नहीं है तो फिर वो अमृत का काम नहीं करेंगी, बल्कि बिगाड़ने का काम कर देंगी। जैसे मान लो बादाम का हलवा पौष्टिक होता है, ये बात तो सही है, लेकिन किसके लिए होता है? जो व्यक्ति स्वस्थ है, बलिष्ठ है, मेहनती है, पचाने की क्षमता है, डाइजेशन जिसका बहुत अच्छा है, वह बादाम के हलवे को खूब खा ले, सब हजम हो जाएगा, बढ़िया ताकत भी आ जाएगी। लेकिन जिसका लीवर कमजोर है, डॉक्टर ने अभी दाल रोटी खाने को भी थोड़ा सा मना कर दिया है, रुक रुक करके थोड़ा थोड़ा लेना, तो रोटी नहीं तो दाल तो ले सकते हैं। नहीं, दाल नहीं ले सकते, दाल का छना छना पानी लेना, ऐसा कह रखा है डॉक्टर ने। यदि मरीज को अब दाल ही नहीं ले पा रहा है, दाल के पानी से काम चला रहा है, रोटी खाने की अनुकूलता नहीं है, और उसके लिए ये बहुत बढ़िया है, ताकत देगा तुम्हारे लिए, ये बादाम का अच्छा अच्छा बढ़िया, ले लो ले लो ले लो ले लो, और खा गया, तो उसने हलवा को क्या खाया? हलवा ही उसको खा जाएगा। उसने हलवा को क्या खाया? हलवा ही उसको खा जाएगा। नहीं तो हलवा तो बढ़िया होता तो है, हलवा बुरा कभी भी नहीं होता, लेकिन यदि सामने वाले की पात्रता नहीं है तो वह अमृत तुल्य हलवा भी जहर तुल्य है। और पात्रता यदि है तो वह तो उसके लिए अमृत तुल्य रहेगा ही रहेगा। बात पात्रता की है। गुरुवर आचार्य उसी बात को अपने पद में कह रहे हैं, मुनियों को अध्यात्म शास्त्र वह प्रायः परमामृत प्याला, विषय रसिक हैं गृही जनों को विषम विषम तम है हाला। जीवन दाता प्राण प्रदाता नीरमीन को माना है, औरों को तो मृत्यु रहा है, यही योग्यता वाना है। अगली नीति आचार्य कह रहे हैं, शुभाव भुक्तिर न विभाव मुक्ति, तनुभृति त्यक्त तनौ यथा स्यात्, प्रकाश शक्तिर नहीं गंध भावो, दुग्धे मलत्वम तु घृते समस्तुः। शुद्धता और अशुद्धता में अंतर दिखलाया है। गुरुवर ने प्रतीकात्मक ये बात कही है कि जो देहधारी शरीरधारी प्राणी है वह अभी अशुद्ध अवस्था में है, और सिद्ध परमात्मा जो शरीर रहित हो चुके हैं वह सिद्ध परमात्मा शुद्ध शुद्ध एकदम शुद्ध, अरहंतों की अपेक्षा भी श्रेष्ठतम शुद्ध हैं। अरहंत भी शुद्धि में है, पर अरहंत को अभी अघातीय कर्म मौजूद हैं, इसलिए
पूर्ण रूप से सिद्धों के समान उनकी शुद्धि नहीं है। जितने गुण प्रकट हुए हैं वह तो सर्वथा शुद्ध हैं, लेकिन अभी कर्मजन्य अन्य तरह की अशुद्धि भी नौ कर्म लगे होने के कारण, कर्म लगे होने के कारण है। शरीरधारियों को अशुद्धि का प्रतीक बनाया और शरीर रहित सिद्धों को शुद्धि का प्रतीक बनाया। दोनों में क्या अंतर है? गुरुवर कहते दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। क्या फर्क है? उदाहरण देकर के समझाओ। आचार्य कहते हैं कि जो फर्क दूध में और घी में है, वही अंतर संसारी और सिद्धों में है। अब दूध और घी में क्या फर्क है? दूध और घी में क्या फर्क है? दूध की ज्यादा कीमत नहीं, घी की कीमत ज्यादा है। दूध में गंध तो है, लेकिन घी की गंध के सामने दूध की गंध कोई मायना नहीं रखती। कीमत में भी दोनों में अंतर है। दूध की कीमत दूध के हिसाब से रहेगी, घी की कीमत घी के हिसाब से रहेगी। कीमत में अंतर हो गया, गंध में अंतर हो गया, स्वाद में अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? अरे बोलो ना, है। स्वाद में भी अंतर है। दूध जब ज्यादा पियोगे तो उस हिसाब से तुम्हारे को बल मिलेगा, और घी थोड़ा सा भी यदि ले लिया और स्वास्थ्य की अनुकूलता है तो आपको उतना बल मिल जाएगा। दूध के अंदर कुछ गिर जाए तो दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन घी है, गरम करके तरल कर दिया है, और उस तरल घी के अंदर यदि तुम्हारा कोई रुपया सिक्का गिर गया तो ऊपर से भी आप देख सकते हो कि कहां पर पड़ा हुआ है। और फिर आरती भी भगवान की जब भी उतारी जाती है, दूध से कि घी से? दूध से क्यों नहीं? दूध के अंदर जलांश है, घी के अंदर जलांश नहीं। जलांश होने के कारण दूध को एक तरह से अशुद्ध माना गया है, और जल रहित एकदम शुद्ध अवस्था आ जाने के कारण घी के लिए इन दोनों प्रतीकों में एकदम शुद्ध, परम शुद्ध माना गया है। दूध को शुद्ध माना गया है खाने पीने के नाम पर, लेकिन उदाहरण के तौर पर प्रतीक में जलांश है, मामला ठीक नहीं। जलांश निकल गया है, शुद्धता एकदम श्रेष्ठता है। फिर दूसरी बात, अशुद्ध दूध होने के कारण दूध किसी में भी मिक्सअप हो सकता है। दूध में पानी डालो, दूध पानी एक हो जाएगा, लेकिन एक तपेली में आप तरल घी को रख दो, लिक्विड, और उसके ऊपर से पानी डालो, पानी डालते रहो, तो स्थिति क्या बनेगी? कितना भी घी के ऊपर पानी डालो, घी दब करके नीचे बैठने वाला नहीं है, बल्कि समय पा करके पानी के सिर पर ही आकर के बैठता है। अशुद्ध तो कहीं भी मिक्सअप हो सकता है, लेकिन जो शुद्ध हैं वो सदैव सर्वोपरि ऊपर ही रहते हैं, वो मिक्स नहीं होते। प्रतीक में उदाहरण गुरुवर ने बड़े अनुभव का दिया है। पद्यानुवाद में क्या कहा गुरुवर ने? तन से रीते शिव जिन जीते, उनमें संभव हो भवना। जो शरीर रहित हो गए हैं, शिव सिद्ध हो गए हैं, अब उनका भव संसार संभव ही नहीं है।
वो शुद्धता को प्राप्त हो चुके हैं। शुभाव दर्शन विभाव घर्षण तन धारक में संभव ना। शुभाव का दर्शन और विभाव का अभाव तनधारियों में संभव नहीं है, तन रहित सिद्धों में ही ये संभव है। कहाँ दूध से प्रकाश मिलता, दूध से प्रकाश नहीं मिलता, उजाला तो घी से ही होता है। तथा दूध में गंध कहाँ, प्रकाश देता तथा महकता घृत से, घृत महकता भी है उजाला भी देता है। जल का बंध कहाँ, उस घी में जल लेश मात्र भी नहीं है। शुद्धि और अशुद्धि का अंतर है। दूध जब तक दूध की स्थिति में है, जलांश को लेकर के है, तब तक उसकी भले ही कीमत हो, उसके गुण भी हों, उस दूध की विशेषताएं भी हों, पर घी के सामने उसकी विशेषताएं कुछ नहीं। और जब दूध दही बन जाता है, उसमें से घी निकाल लिया जाता है, घी को गर्म कर दिया जाता है, फिर जब घी बिल्कुल एकदम शुद्ध, उसका जितना भी विकृत अंश है वो सब निकल जाता है, तो घी के अंदर जो विशेषताएं आती हैं वो दूध में नहीं पाई जाती हैं। उदाहरण में, प्रतीक में शुद्ध घृत के लिए सिद्धों के समान कहा गया है, और जलांश वाले दूध के लिए संसारी प्राणियों की तरह कहा गया है। अगली नीति गुरुवर आचार्य श्री बतला रहे हैं, भोगोपभोगे शुरतो न मानी, योगोपयोगेषु परः प्रमाणी, नासाग्र दृष्टिर नहीं सान्यथा ते, बिनेति मानेन मनोनुमन्ये। यहाँ पर गुरुवर आचार्य ने ये कहा कि भोग और उपभोगों की सामग्रियों में आप रत नहीं हैं। हे भगवान, भोग और उपभोगों की सामग्रियों में आप रत नहीं हैं। भोग की सामग्री, उपभोग की सामग्री जो एक बार उपयोग में आती है, ऐसी सामग्री को भोग सामग्री कहते हैं। और जो बार बार अपने उपयोग में सामग्री आती है, उसको उपभोग की सामग्री कहते हैं। भोजन आपने किया, अब भोजन गया। फूल आपने सूंघ लिया, अब दोबारा उसका कोई उपयोग नहीं। ये भोग सामग्री है। लेकिन उपभोग सामग्री, वस्त्र पहन लिया, शाम तक शाइनिंग खत्म हो गई, ठीक नहीं लग रहा है, तो अब फेंकना नहीं है, फिर उसे धो करके सुखा करके प्रेस करना। घड़ी है, चश्मा है, फिर निकालो फिर लगाओ, फिर निकालो फिर लगाओ, बार बार उपयोग में ये आ सकते हैं, इसलिए उपभोग की सामग्री है। और जो केवल एक बार ही काम में आते हैं और फिर अलग कर देना पड़ता है, वो भोग सामग्री मानी गई। तो ऐसी भोग और उपभोग की सामग्री में हे भगवान आप रत नहीं हो। भगवान अरहंत हो चाहे सिद्ध हो, अरहंतों की आंखें हैं, शरीर है, इंद्रियां हैं अरहंतों की, लेकिन वो इंद्रियों के विषयों में नहीं है। सिद्धों को तो शरीर ही नहीं है। तो ऐसे भगवान कैसे हैं? भोग और उपभोग की सामग्री में रत नहीं है, मानी ज्ञानी है। मानम ज्ञानम, ज्ञानी है, ज्ञानी है, इसलिए भोग और उपभोग की सामग्री में भगवान रत नहीं है। योगोपयोगेषु परः प्रमाणी, किंतु योग और उपयोगों में एकाग्रता को प्राप्त किए हैं, श्रेष्ठता विशुद्धता को प्राप्त किए हैं। भगवान का उपयोग कैसा है? शुद्ध ज्ञान दर्शन रूप चैतन्य अवस्था है। चैतन्य की यानी ज्ञान दर्शन की शुद्ध अवस्था,
अरहंतों को भी है, सिद्धों को भी है। तो योग और उपयोगों में परह श्रेष्ठता को प्राप्त करने के कारण, उत्कृष्टता को प्राप्त करने के कारण योग में मन वचन काया, सिद्धों में तो है नहीं, अरहंतों में अभी शरीर है, वचन वर्गनाएं निकल रही हैं। मन का काम नहीं है, मन का व्यापार नहीं है, लेकिन मन में द्रव्य रूप में मन की रचना है ही। तो ऐसे उपयोगवान, ऐसे योगवान भगवान श्रेष्ठता को प्राप्त हैं, इसलिए परम प्रमाणी, परम प्रमाण यानी प्रत्यक्ष ज्ञान वाले हैं। प्रमाण ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान वाले हैं। नासाग्र दृष्टि नहीं सान्यथाते, यदि ऐसा नहीं होता तो आपकी मुद्रा में नासाग्र दृष्टि नहीं बनती। नासाग्र दृष्टि किनकी बनती है? नासाग्र दृष्टि से कौन विराजमान होते हैं? भगवान नासाग्र दृष्टि से विराजमान हैं। और जब आचार्य उपाध्याय साधु महाराज सामयिक करते हैं, ध्यान करते हैं, तो दृष्टि कौन सी होती है? नासाग्र दृष्टि। दृष्टि नासा पे धरें। भगवान के लिए क्या कहा गया? दृष्टि नासा पे धरें। नासा पर दृष्टि धरे। दृष्टि यानी आंखों का जो डायरेक्शन है, आंखों की जो दृष्टि है, वो कहाँ पर रखे हैं? कहाँ पर रखे हैं? कहाँ पर रखे हैं? नजर अपनी कहाँ पर रखे हैं? नासा पर रखे हैं। नासा पर रखे हैं का मतलब है नासा पर रखे हैं, ना आशा पर रखे हैं। आशा पर नहीं रखे हैं, इसलिए नासा पर आशा पर नहीं रखे हैं, इसलिए नाशा पर रखे हुए हैं। नासाग्र दृष्टि ध्यान की स्थिति मानी जाती है, सौम्य साम्यता की दृष्टि मानी जाती है, वीतरागता की दृष्टि मानी जाती है। नासाग्र दृष्टि को वीतराग दृष्टि कहा गया। राग में भी नहीं है, देश में भी नहीं है। राग में भी नहीं है, देश में भी नहीं है। वीतरागता की मुद्रा में भगवान के समान बैठना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। या तो खड़े हो जाओ बाहुबली के समान, त्रिमूर्ति आदिनाथ भरत बाहुबली, बस खड़गासन में, प्रतिमा योग में ध्यानस्थ हैं, तो या तो खड़गासन मुद्रा में आप स्थित हो जाओ अथवा पद्मासन मुद्रा। पद्मासन में विराजमान है आदिनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान विराजमान है, तो या तो पद्मासन में या खड़गासन में। लेकिन दोनों ही मुद्राओं में दृष्टि नासा पे धरे, ना आशा पर धरे। हाथ से भी ऐसा नहीं, अरे ये वाला तो बड़ा भक्त है श्रावक, ये रोज रोज आता है, कितनी बढ़िया बढ़िया सामग्री लेके आता है, आज तो चांदी का श्रीफल लेकर के आया है भाई, चढ़ा रहा है, सोने सोने के पुष्प लेकर के भी आ गया, चढ़ा रहा है, इसको हाथ उठा करके अच्छा आशीर्वाद, जा तेरा भला हो, जाओ तेरा भला हो। ऐसा कुछ होता है क्या भगवान के पास? नहीं। किसी ने आकर के कह दिया कहाँ बैठे हो, ऐसे बैठे हो, ऐसा बैठे हो, ये कर रहे, वो कर रहे, तो कुछ बुरा कहेंगे क्या? नहीं। स्तुति करने वाले पर प्रसन्न भी नहीं होते और निंदा करने वाले पर नाराज भी नहीं होते। क्या? स्तुति करने वाले पर प्रसन्न भी नहीं होते और निंदा बुराई करने वाले पर नाराज भी नहीं होते। कभी कभी कोई श्रावक आके कहने लगता, महाराज क्या बात है, आजकल तो आप देख ही नहीं रहे हो हैं? क्या बात है महाराज जी, आप तो देखते ही नहीं हो। ऐसा लगता महाराज नाराज हो गए आप। क्या कहता है? हाँ, ऐसा लगता महाराज आप नाराज हो गए। महाराज नाराज काहे को होंगे भैया? जब प्रसन्न ही नहीं हो रहे तो नाराज काहे को होंगे?
नहीं नहीं महाराज, कभी कभी तो आप बहुत प्रसन्न दिखते हो। तो प्रसन्न तो रहना पड़ता है, दिखे ना दिखे उससे क्या होता है, दिखना भी पड़ता है, रहना भी पड़ता है, प्रसन्न तो है ही। तुम्हारे से ही प्रसन्न ऐसा थोड़ी, हम तो प्राणी मात्र से प्रसन्न हैं। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, फिर आज तो आप बिल्कुल एकदम देख ही नहीं रहे, तो नाराज थोड़ी हैं आपसे कि नहीं देख रहे तो नाराज हो गए। नहीं नहीं, अपने कार्य में लगे हैं। नहीं नहीं, आप देखो तो ऐसा लगेगा कि आप खुश हो। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। प्रसन्न होकर के किसी को वरदान भी नहीं देते हैं और नाराज होकर के किसी को अभिशाप भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, जो नाराज हैं सो महाराज नहीं, और महाराज हैं सो नाराज नहीं। नाराज असंतुष्टि का प्रतीक है। असंतुष्टि क्या योग है नहीं है, ये तो सब अपना अपना चलता रहता है। नाराज होना अपना धर्म नहीं, स्वभाव नहीं। तो प्रसन्न होना भी ठीक नहीं है। प्राणी मात्र से प्रसन्न तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे से महाराज जी बहुत ज्यादा खुश हैं, तो मामला सावधानी का रहेगा। मुद्राएं केवल ध्यान की ही हैं, वो बीतरागता की मुद्रा है। भगवान की मुद्रा में कहीं ऐसा आपने देखा कि प्रसन्न होकर के अपना हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे हो? ऐसा देखा क्या कोई भगवान को? फिर किसी से असंतुष्ट होकर के, नाराज होकर के, हैं अभी तो ऐसा करने में पब्लिक खुश हो रही, पर ऐसा कर दिया तो हाथ तो ऊपर ही उठा है ना, नीचे थोड़ी किया है। हाथ में कुछ लिया भी नहीं है। कुछ ले लिया हो तो डर जाए श्रावक, अभी कुछ लिया ही नहीं है, हाथ खाली है, पर ऐसा किया तो श्रावक खुश हो, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव। और ऐसा कर दिया तो मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। नहीं, भगवान की मुद्रा में प्रसन्न होकर के हाथ उठा करके आशीर्वाद भी देना नहीं, तो असंतुष्ट होकर के, नाराज होकर के भय की मुद्रा में अपना हाथ दिखाने का भी नहीं। बल्कि वरदान में ऐसा भी नहीं, अभिशाप में ऐसा भी नहीं, ध्यान के रूप में खड़गासन पद्मासन में बस प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। गुरुवर आचार्य श्री इसी नीति को यहां पर कह रहे हैं कि नासाग्र दृष्टि नहीं सान्य थाते। यदि भगवान आपके योग और उपयोगों में श्रेष्ठता नहीं होती और भोग और उपभोगों से विरति नहीं होती, तो आपकी नासाग्र दृष्टि बन ही नहीं सकती थी। और मैं जो ये अनुमान लगा रहा हूं आपकी नासाग्र दृष्टि को देख करके, यह मेरा अनुमान सही है। आपका ज्ञान कैसा है ये तो केवल ज्ञानी ही जान पाएंगे। मैं छद्मस्त आपके ज्ञान को कैसे पहचान सकता हूं? लेकिन आपकी जो प्रशांत मुद्रा दिखाई दे रही है, वीतराग मुद्रा में जो आपकी नासाग्र दृष्टि दिखाई दे रही है, इसी से मेरा ये अनुमान है कि आपके योग और उपयोगों में श्रेष्ठता है। अगली नीति, इसका पद्यानुवाद है। भोग और उपभोगों से तो विरत रहे हो मानी हो, योग और उपयोगों में जो निरत रहे परमानी हो। नाशा पर फिर दृष्टि रही क्यों, ऐसा यदि भगवान नहीं, मान बिना यह परिणति ना हो, मेरा यह अनुमान सही। मान बिना, मान यानी अहंकार नहीं, मान यानी उत्कृष्ट ज्ञान। उत्कृष्ट ज्ञान के बिना ये आपकी परिणति हो ही नहीं सकती है। अगली नीति है,
भूत्वा नरोऽयं सुकृतांशु संगम व्रतं कदम नोप्य कदम प्रयाति उदार दातारमगम सरिन्न क्षारम च वार्दिम कृपणम समेति। इसमें भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि यह प्राणी पुण्य से मनुष्य होकर सुखदायक वृत्तों को प्राप्त नहीं कर पाता, नहीं होता। पुण्य के उदय से इस जीव ने मनुष्य पर्याय को तो पा लिया, लेकिन उस मनुष्य पर्याय में भी जल्दी वृत्तों को, संयम को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य पर्याय पाना एक अलग बात है और मनुष्य पर्याय को पाकर के दुर्लभ संयम पाना अलग बात है। सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। यह प्राणी पुण्य से मनुष्य होकर सुखदायक व्रत को प्राप्त नहीं होता, किंतु दुखदायक परिग्रह को ही प्राप्त होता है। परिग्रह में प्रवृत्ति आसानी से इसकी हो जाती है, लेकिन संयम में इसकी प्रवृत्ति आसानी से नहीं हो पाती, बहुत कठिनाई से होती है, दुर्लभता से, मुश्किल से किसी के लिए होती है, सभी के लिए नहीं हो पाती है। उदाहरण क्या दे रहे? उदाहरण ये दे रहे कि ऐसा देखने में आता है कि बड़े पुण्य के योग से पहाड़ पर्वत से नदी निकल करके तो धरा पर आती है। पहाड़ पर्वतों से पानी बहता बहता नदी का रूप लेकर के आता तो है धरा पर, लेकिन धरा पर आने के बाद में फिर जल्दी जल्दी बह करके खारे खारे समुद्र की ओर ही जाता है। कहाँ जाता है बह करके? जल्दी जल्दी खारे खारे समुद्र की ओर। अरे भाई, जब इतनी दुर्लभता से, इतनी ऊंचाई से आप निकल करके आए हो, मुश्किल से निकल के आए, तो जल्दी जल्दी खारे पानी समुद्र की तरफ क्यों जा रहे? स्वभाव से गति ऐसी ही होती है। बिरला कोई नदी ऐसी हो जो यहाँ वहाँ से घूम फिर करके फिर ऊंचाइयों को, चढ़ाइयों को प्राप्त करे। मनुष्य की भी स्वाभाविक गतियाँ, परिग्रह, आरंभ संसार की ओर ही होती हैं। पद्यानुवाद में गुरुवर आचार्य ने लिखा, जीव पुण्य का उदय प्राप्त कर नर जीवन को पाकर भी सुखद चरित ना दुखद असंयम प्रायः पाले पामर ही। पामर यानी अज्ञानी। उदार उर बाले पर्वत पर मुड़कर भी नहीं हंसती है, खारा सागर रहा कृपन है सरिता जिसमें फंसती है। सरिता जाकर के फिर खारेपन को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि नदी उदार दानशील पर्वत अथवा वृक्षों को, ऊंचाइयों को, पहाड़ पर्वतों को प्राप्त नहीं होती, किंतु बहते बहते खारे और कंजूस समुद्र में जाकर के मिल जाती है। संसार में संसारी प्राणी की गति दुर्लभता से मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी प्राय करके असंयम की ओर ही ज़्यादा होती है, श्रेष्ठतम संयम की ओर कम हो पाती है। अगली नीति गुरुवर आचार्य ने लिखी, असंयते श्रीमती धीमतिः बिना प्रयत्नेन मदस्य भावः दृष्टिरभावात् किल तापसेपि निद्रा निशायाम समुपैति प्रायः। इस लोक में सम्यक्त्व का अभाव होने से, यानी सम्यक दर्शन प्राप्त न होने से, असंयमी में, लक्ष्मी संपन्न में और बुद्धि युक्त में, असंयमी जनों में, धनवानों में और बुद्धिमानों में यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या क्या स्थितियां बनती हैं? यहाँ तक कि ताप से अपि, बाहरी संयम को भी किसी ने धारण कर लिया तो बाहर के द्रव्य संयम को प्राप्त करने वाले उस तपस्वी के लिए भी कहा, बाहर से शास्त्रों को रट करके
अंतरंग के बिना सम्यक ज्ञान को प्राप्त किए केवल ग्रंथों के पठन पाठन में रहने वाले ऐसे विद्वान बुद्धिमान को भी कहा, ऐसे लक्ष्मी संपन्न को भी कहा, धनाढ्य व्यक्ति को, और असंयम में रत ऐसे मनुष्यों को क्या कहा, सम्यक्त के अभाव, दृष्टि अभावात, सम्यक दर्शन की प्राप्ति न होने से, उसका अभाव रहने पर ये सब मिल गया पुण्य के योग से, पर दुर्लभ सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो सम्यक दर्शन के बिना ये प्राप्त हो सकते क्या? हाँ, 6 उपसम बल पर ये सब हो सकते हैं। कठिन कठिन तब भी किया जा सकता, बाहरी बाहरी बड़े बड़े ग्रंथों की व्याख्याएं भी खूब अपने 6 उपसम से सुन सकता, सुना सकता। धनाढ्य पुण्यवान है, वैभव को प्राप्त कर लिया, पुण्य के योग से संपन्नता को, वैभव को भी प्राप्त कर लिया, पर असंयम अवस्था में है और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया, तो क्या होगी स्थिति? स्थिति यही होगी, इन सबको पाने पर भी वह अहंकार ही करेगा, उसकी परिणति अहंकार में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा जाता है, प्रयत्न ने बिना, बिना प्रयत्न के ही निशायाम निद्रा समुपैति, रात का समय आ जाए तो आप प्रयत्न ना भी करो तो भी नींद आकर के घेरती ही है। नींद स्वभाव से आती ही है, क्योंकि वो काल निद्रा और प्रमाद में ले जाने वाला माना गया है। जैसे रात्रि का समय पाकर के स्वभाव से ही लोगों को आलस प्रमाद घेरता है, बिना प्रयत्न पुरुषार्थ के भी नींद आने लगती है, ठीक ऐसे ही सम्यक दर्शन के अभाव में इन संसारी प्राणियों में, चाहे वह विद्वता की श्रेणी प्राप्त कर ले, चाहे धन संपन्नता प्राप्त कर ले, चाहे बाह्य संयम द्रव्य संयम को धारण करके तपस्या भी करने लगे, मद अहंकार के भाव आते ही रहते हैं। सम्यक दर्शन एक ऐसा परिणाम है जो अहंकार से हमारे लिए मुक्त कराता है। सम्यक दर्शन की विशेषताओं में मद रहित पना, अहंकार पना है ही सम्मिलित है। अंतिम आज के लिए एक और नीति की बात रख के विराम देंगे। पद्यानुवाद पढ़ते हैं पहले। दृष्टि रहित हो, दृष्टि यानी सम्यक दर्शन, दृष्टि रहित हो घोर घोर तर तप तपता उस तापस में, श्रीमंतों में धीमंतों में तथा असंयत मानस में, अनायास ही होता रहता मद जिससे बहु दोष पले। निशा काल, रात्रि का समय, निशा काल में निद्रा जैसी प्रायः आती होश टले, होश टले बेहोशी की स्थिति बनती है। अगली नीति है, बिना रागे न बधू ललाटो, विनोद में नापि विभातु देशः, दृष्टया बिना सच्च मुनेर्वृत्तम, रसेन शांतेन कवेर्न वृत्तम। बहुत सुंदर सुंदर नीतियाँ लिखी हैं गुरुवर ने। अध्यात्म की बातें लिखी, व्यवहार की बातें लिखी, सिद्धांत की बातें लिखी। मतलब इन नीतियों में, इन श्लोकों में सर्वांगीण चिंतन भरा हुआ है, सर्वांगीण निर्देश हैं। मुनियों को भी हैं, ग्रस्तों को भी हैं, विद्वानों को भी हैं, जनसाधारण को भी हैं, सभी को अलग अलग संदर्भों में अलग अलग प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। और इसलिए मैंने इस वर्ष चला करके ये प्रयोजन बनाया कि गुरुवर आचार्य श्री के जीवन व्यक्तित्व को लेकर के तो समाज के सामने उनकी विशेषताओं को रखा जाए, और चातुर्मास से जो संत शिरोमणि प्रवचन माला प्रारंभ की, तो पिछले दिनों की प्रवचन मालाओं में तो गुरुवर आचार्य श्री के जीवन की यात्रा 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 वृत्तांत ही रखे गए सब। और उसी में मुझे ऐसे लगा
कि गुरुवर ने जिस दुर्लभतम सुनीति शतक को लिखा है, श्रेष्ठतम नीतियां लिखी हैं, अपने अनुभव के आधार पर लिखी हैं, साहित्य सृजन के रूप में लिखी हैं, हम लोग तो कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सामान्य जनों को सुनने के लिए कब मिलेंगी? कब मिलेंगी? कौन सुनाता है, कौन पढ़ता है? बार बार इनकी चर्चाएं होती कहाँ हैं? और गुरुवर 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 की जय जयकार करें, गुरुवर की जय जयकार करें, गुरुवर का नाम लें, और उनके द्वारा लिखे गए साहित्य का परिचय ही हमारे तुम्हारे लिए ना हो, तो हमने गुरुवर की विशेषताओं को पहचाना क्या? गुरुवर की साहित्य संपदा का आकलन क्या किया? गुरुवर ने अपने जीवन में साधना करते हुए जो श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया है, उसका पठन पाठन ऐसे ही संदर्भों में होना चाहिए। और जब प्रसंग बना करके अच्छी संयोजना के साथ इन सब बातों को रखा जाता है, तो सुन करके सामान्य गृहस्थ तो लाभान्वित होते ही होते हैं, त्यागी वृत्तियों को भी एक नई दिशा मिलती है। त्यागी वृत्तियों को भी इन ग्रंथों की सूक्ष्मताएं, विशेषताएं मालूम पड़ती हैं। स्वाध्यायी लोगों को भी इन ग्रंथों का परिचय मिलता है, और फिर इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार स्वाध्याय पठन पाठन के रूप में अपने आप होने लगता है। इसलिए मैंने चला करके सुनीति शतक से अपनी बात प्रारंभ की है। और नीति में गुरुवर आचार्य लिख रहे हैं कि बिना रागे न बधू ललाटो। अरे भाई, कोई नारी है तो उसका भाल सुशोभित कब होगा? उसका भाग्य सौभाग्यशाली कब माना जाएगा? जब उसके ललाट पर क्या कुमकुम लगी हो, जब उसके ललाट पर कुछ लाल लाल लगा हो, तभी तो उसका ललाट भाग्यशाली माना जाएगा, सौभाग्यशाली वो नारी मानी जाएगी। विनोद में नापि विभातु देशा, और उद्यम पुरुषार्थ के बिना कोई देश शोभायमान नहीं होता, समृद्ध नहीं होता, सौभाग्यशाली नहीं माना जाता। दृष्टया बिना सच्चे मुनेर नवृत्तम, सम्यक दर्शन नहीं है तो सामान्य ग्रस्तों को तो छोड़ो, मुनियों का मुनिपना भी सुशोभित नहीं होता। कितनी पैनी बात कर रहे हैं गुरुवर, कितनी अंदर की बात कर रहे हैं गुरुवर। और कहते हैं रसेन शांतेन कवेन वृत्तम। इसी तरह से काव्य कविताएं कितनी भी लिखी जाएं, कितनी भी काव्य कविताएं लिखी जाएं, पर काव्य कविता में यदि शांत रस नहीं है तो वह काव्य कविता शोभा को प्राप्त नहीं होती। काव्य कविता की शोभा शांत रस से है, अध्यात्म की बात करने से है। अन्यथा बहुत बड़े बड़े कवि और बड़े बड़े काव्य जनरंजन मनोरंजन के रूप में हो जाते हैं। मनोरंजन की बात करी और फ्री हो गए। बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए श्रृंगार बहुलता को लेकर के, मन को खुश करने के लिए, तो बड़े बड़े काव्य भी बेकार माने जाते हैं, कोई सार्थकता नहीं मानी जाती है। कवि का जीवन यदि केवल मनोरंजन के लिए रहा तो उससे बहुत बड़ा हित का लाभ नहीं है। ग्रंथ लिखा गया पर वही असंयम की पुष्टि होती रही, राग रंग की बातें होती रहीं, तो काव्य की कविता की क्या कीमत है। गुरुवर कह रहे हैं कि रसेन शांतेर कवेर नवृत्तम। कवि का काव्य, कवि का वृत्त, कवि का काव्य शांत रस के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होता।
लाल तिलक बिन ललना जन का, ललना स्त्री को कहते हैं, नारी को कहते हैं। लाल तिलक बिन ललना जन का ललाट तलना ललित रहे, ललित यानी शोभित रहे। उद्यम के बिन तथा जगत में देश ख्यात न दलित रहे, गिरा हुआ पतित ही माना जाएगा। परम शांत रस बिना किसे वह भांति कवि की कविता है। समदर्शन के बिना कभी ना भांति मुनि की मुनिता है। 4 चरण में 4 बातें रख दी और एक एक चरण को लेकर के कितना 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 नहीं बताया जा सकता, बहुत बताया जा सकता है। बिना रागे न बधू ललाटो, यदि लालिमा नहीं है तो फिर उसका सौभाग्यशाली जीवन कैसे माना जाएगा, उसकी शोभा कैसी मानी जाएगी। नारी की शोभा तो सुहाग से है, नारी की शोभा तो मांग भरने से है। विनोद में नापि विभातु देशा, अब राष्ट्र तो है पर उद्यम करने वाले लोग नहीं है, पुरुषार्थ करने वाले लोग नहीं है, मेहनत करने वाले लोग नहीं है, आलसी हैं, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे दयनीय स्थिति में पहुंच जाएंगे। राष्ट्र की शोभा समृद्धि पुरुषार्थ से है, मेहनती लोगों से है। जिस देश में नागरिक पुरुषार्थी होते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो उस राष्ट्र की समृद्धि बढ़ती रहती है और वह राष्ट्र सुशोभित होता है, शोभायमान होता है। आचार्य बार बार कहते हैं, अरे भाई उद्यम करो, उद्यम करो, उदम मत करो क्या कहते हैं, उदम मत करो, उदम मत करो, उद्यम करो। उदम में और उद्यम में अंतर है। धमा चौकड़ी मचाने वाले लोग, एक दूसरे को परेशान करने वाले लोग बहुत होते हैं, वो भी भागा दौड़ी कर रहे, लेकिन परेशान करने के लिए भागा दौड़ी उद्यम है, और अपने परिवार को, स्वयं अपने को, अपने प्रदेश, अपने देश को, अपने राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए जो भागा दौड़ी की जाती है, जो मेहनत मजूरी की जाती है, उससे परिवार, स्वयं का जीवन और अपना राष्ट्र समृद्ध होता है। इसलिए आचार्य बार बार कहते हैं, जीवन को अच्छा बनाने के लिए उद्यम नहीं करना, उद्यम निरंतर करते रहना, पुरुषार्थ करो। पुरुष पुरुषार्थी होता है, पुरुषार्थी, मेहनत करनी चाहिए, और जो मेहनत करते हैं उनके जीवन में रंग आता ही है, मेहनत रंग लाती ही है। आज नहीं तो कल, आने वाला कल तुम्हारा अच्छा होगा ही होगा। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत फलती ही है। अभी थोड़ा भाग्य कमजोर होगा, मेहनत करने पर सफलता नहीं मिलती है, ऐसा सोच करके मेहनत करना छोड़ दोगे तो फिर सफलता कैसे मिलेगी। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, धीरे धीरे अशुभ कर्म टलेगा, अशुभ कर्म टलेगा, और वह मेहनत शुभ कर्म के योग से फिर रंग लाने लगेगी और तुम्हारा जीवन समृद्ध होने लगेगा, सुखमय होने लगेगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं, विनोद में नापि विभातु देशा, उद्यम के बिना, पुरुषार्थ मेहनत के बिना कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र ख्याति को प्राप्त नहीं करता, बल्कि दलित ही बना रहता, पतित ही बना रहता। परम शांत रस बिना किसे वह भांति कवि की कविता है। कवि की कविता तो तभी अच्छी लगती है जब उसमें शांत रस हो, शांत रस हो, शांति का संदेश हो, शांति और आनंद का संदेश हो, तो कवि की कविता अच्छी मानी जाएगी। उठापटक लड़ाई झगड़ा कराने वाली कविता पढ़ दी तो शांत माहौल भी विक्षुब्ध हो जाएगा और उठापटक करने लगेगा। नहीं भाई, उठापटक करने वाली बातें नहीं करना है। शांति का, एकता का, अखंडता का अपना वातावरण बने और एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे का सहयोग ले करके, एक दूसरे को सहयोग दे करके जो काम किया जाता है, वही
ऐसा उपदेश, ऐसा काव्य, ऐसी कविता ही श्रेष्ठ मानी जाती है। और मुनि के जीवन में ज्ञान की प्रधानता भी है, चारित्र की प्रधानता भी है, लेकिन इन दोनों के साथ सम्यक दर्शन की प्रधानता भी है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हमारे लिए कल्याणकारी है। और सम्यक दर्शन जैसा भाव नहीं है तो ज्ञान और चारित्र भी हमारा कल्याण कराने वाले नहीं। इसलिए तीनों की प्राप्ति रत्नत्रय का योग परम कल्याणकारी माना गया है। समय आपका हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।